कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। जी आपका नाम बताइए। रविंद्र तिवारी। जी आप करते क्या हैं? मैं ऐसे ज्योतिषाचार्य हूँ और बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जी, तो जिस तरह से गहलोत सरकार जो महंगाई राहत कैम्प ला रही है, स्मार्टफोन ला रही है, तो उसमें दावा कर रही है कि गहलोत सरकार आएगी जरूर, तो आप किस तरह से देखेंगे? ये देखो, कांग्रेस सरकार की सारी रेवड़ियाँ हैं। जी जैसे छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं ना, हमें को लॉलीपॉप दिला दीजिए, जी ऐसी ही जनता को भ्रमित करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही जी। है। सब रेवड़िया है। 4.5 साल पहले ये जैसलमेर साइटों में जाके होटलों के अंदर विराम किया और उसके बाद में ये अब चुनाव आए और रेवड़िया बांटने का काम चालू करने लगे। तो आप खुद ही लोग बताइए, आपका मायक भी लाल है, लाल डायरी का कैसा काम हुआ है विधानसभा में। जी जी। तो राजेंद्र गुड्डा जी ने जिस तरह से बगावत की है और भी जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता बगावत कर रहे हैं, दोनों में सिलसिला जारी है, तो आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई? भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की तमाम जनता, 36 कौम इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है कि पूर्ण बहुमत की राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के हाथों को बड़ा मजबूत करेगी। जी, तो जिस तरह से सचिन पायलट और गहलोत के बीच मनमुटाव चल रहा है और बीजेपी में भी चल रहा है मनमुटाव को देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बीजेपी देखो, एक इतनी बड़ी पार्टी नहीं कहूँगा मैं इसको, इतना बड़ा परिवार है और इस परिवार में किसी प्रकार का कोई भी, ना तो कोई किसके मन में किसी प्रकार की खटास है या कोई किसी के मन में कोई बहम है। सब हम आपस में एक है और किसी प्रकार का कोई तांडव नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो आप लोग तो सब मीडिया के चौथे स्तंभ में, आपको सारी जानकारी कांग्रेस में क्या हो रहा है। जी, तो जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, युवा बहुत नाराज है उसको देखते हुए, फिर भी जैसे कई कांग्रेस नेताओं को वापस टिकट दी गई है, जैसे लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोडासरा जी, जो और भी नाम आ रहे हैं जिनका, तो देखो टिकट का तो उनकी पार्टी का सिस्टम है, वो किसको टिकट दे या नहीं दे वो उनका आपसी मैटर है। जी बाकी मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, युवा हूँ। इस सरकार के अंदर पहले भी सरकार आई है, गई है, देखा है। इस सरकार के, कांग्रेस सरकार के अंदर जिस प्रकार से किसान का बेटा और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, इस प्रकार से इस सरकार का एक किसान बैठा बैठा इस प्रकार से माला फेर रहा है कि कब 25 तारीख चुनाव की तारीख आए और हम जाकर नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अधिक से अधिक जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजें। जो राजस्थान की 200 विधानसभा की जो मुद्दे हैं उनको वो बीजेपी के प्रत्याशी विधानसभा में उठाए और उन क्षेत्र की जनता का कल्याणकारी योजना, मोदी जी की जो योजना है हमारी केंद्र गवर्नमेंट की, उन लोगों तक पहुंचे। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी सरकार अगर आएगी तो वो रोजगार साथ में लाएगी? बिल्कुल, रोजगार है ये। आप देखो, हम तो घोषणा पत्र जनता हमने अभी, आप देखो, सुझाव पत्र का हमारी योजना चालू हुई जी, सुझाव हमने भेजे, सुझाव को कमेटी चेक करेगी क्या क्या सुझाव है, उस क्षेत्र में जो जो सुझाव आए उसी के ऊपर हमारी घोषणा पत्र प्राजित होगा। जी, तो हमने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात की, तो हम आगे और पदाधिकारियों से बात करेंगे। मैं राघव दादीज, कैमरामैन मनीष के साथ, स्वर्ण भारत न्यूज़, जयपुर।